नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी का डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी की लिस्टिंग दोस्तों अभी से लगभग 3 साल पहले हुई थी और वहां से देखा जाए तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है दोस्तों। तो क्या आगे भी ये इसी तरह के रिटर्न दे पाएगा? उसके लिए हम दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल को एनालाइज करेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है और इस बिजनेस की लॉन्ग टर्म स्टोरी क्या है दोस्तों। वो फ्यूचर में सस्टेन करेगा, क्या फ्यूचर में भी ऐसी ही ग्रोथ दिखा पाएगा या नहीं, ये सब इसके बिजनेस मॉडल एनालिसिस में देखेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ हम इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे कि जो इस स्टॉक में रैली आई है दोस्तों, क्या उसको इसके फंडामेंटल्स बैक करते हैं या नहीं, क्या इसने रिटर्न भी उसी तरह से प्रोड्यूस किए हैं या नहीं। फंडामेंटल्स में हम देखेंगे दोस्तों कि इसका नेट प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किया है, इसका रेवेन्यू किस तरह से ग्रो किया है, जिस तरह से इस स्टॉक में रैली आई है क्या उसी तरह इसके रेवेन्यू में भी ग्रोथ हुई है या नहीं, ये सब हम फंडामेंटल एनालिसिस में देखेंगे। एंड देन दोस्तों हम इसके वैल्यूएशंस भी देखेंगे कि आज के समय में ये जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर, उसके अकॉर्डिंग इसके वैल्यूएशंस सस्ते हैं या फिर महंगे हैं, क्या हमें अभी इसको परचेज करना चाहिए या फिर किसी गिरावट का इंतज़ार करना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स आज हम डिटेल्ड में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो अंत तक बने रहें। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज देख सकें और साथ ही हमारे वीडियोज को लाइक एंड शेयर भी करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कंपनी है दोस्तों ईज माई ट्रिप। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसके बिजनेस प्रोफाइल को देख लेते हैं। तो ईज माई ट्रिप की बात करें दोस्तों, तो इंडियन ट्रेवल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें ये एक ट्रस्टेड नाम है दोस्तों। और ईज माई ट्रिप इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इंडिया की जो ऑनलाइन बड़ी ट्रेवल एजेंसीज हैं दोस्तों, उनमें से ये एक है। और ये कंपनी दोस्तों एंड टू एंड ट्रेवल सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि एयर टिकट्स, होटल बुकिंग, कैब एंड बस बुकिंग, ट्रेन टिकट्स एंड हॉलीडे पैकेजेस। तो दोस्तों ये कंपनी कंप्लीट ट्रेवल बुकिंग का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। आपको कोई अगर टूर प्लान करना है तो उसमें आपको होटल से लेके, ट्रेवल से लेके, एयर टिकट्स हों या फिर कोई कैब चाहिए, उस पैकेज से रिलेटेड सभी तरह की बुकिंग्स ये करके देते हैं। तो पूरा अगर कंप्लीट पैकेज भी इससे आप बुक कर सकते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, वो सारी चीज़ें वो सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो इसके अलावा देखें तो एडिशनली दे ऑफर एंसिलरी वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे कि ट्रेवल इंश्योरेंस, वीज़ा प्रोसेसिंग एंड टिकट्स फॉर एक्टिविटीज़ एंड अट्रैक्शन। जैसे कि आप किसी पैकेज में किसी डेस्टिनेशन पे गए हैं तो वहाँ जो भी एक्टिविटी या अट्रैक्शन होंगे, जहाँ टिकट आपको लगेगी, तो वहाँ के लिए ये आपको ऑनलाइन टिकट भी बुकिंग की सुविधा देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये कंपनी ट्रेवल से रिलेटेड, टूर से रिलेटेड जो भी आपको ज़रूरत है हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। मार्केट शेयर की बात करें दोस्तों कि इंडियन ट्रेवल इंडस्ट्री में इसका मार्केट शेयर कितना है, तो इसके मार्केट शेयर की बात करें दोस्तों तो ईज माई ट्रिप का मार्केट शेयर है 8%। वहीं अगर बाकी प्लेयर्स की बात करें तो सबसे बड़ा प्लेयर इंडियन ट्रेवल इंडस्ट्री में है दोस्तों मेक माई ट्रिप MMT, उसका मार्केट शेयर 54% के अराउंड है। वहीं जो दूसरी है क्लियर ट्रिप, उसका 8.5% है, जो लगभग ईज माई ट्रिप के बराबर ही है। तो टॉप 3 की बात करें तो मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप और क्लियर ट्रिप, ये तीनों टॉप ट्रेवल एजेंसीज हैं दोस्तों इंडियन मार्केट में। वहीं अदर्स की बात करें तो वो लगभग 30% शेयर रखते हैं। अदर जो भी ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसीज हैं या फिर जो लोकल प्लेयर्स हैं जो ट्रेवल बुकिंग का काम करते हैं दोस्तों। तो मार्केट शेयर की बात की जाए तो वो भी ठीक ठाक है दोस्तों, 8% की मार्केट शेयर अभी ईज माई ट्रिप के पास है दोस्तों। तो आगे चल के अगर ये अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं तो इनके लिए अच्छा होगा। अभी अगर टॉप 3 में ये आ रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है दोस्तों इनके लिए। और अभी रिसेंटली 3 साल पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी, तो वहाँ से देखा जाए तो ये लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपनी रीच को बढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये फ्यूचर में अपना मार्केट शेयर भी इंडियन मार्केट में बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों कि ये मार्केट शेयर कब कैलकुलेट हुआ था, तो दोस्तों ये जुलाई 2023 की जो मार्केट सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग था। जुलाई 2023 में हिंदू बिजनेस लाइन ने रिपोर्ट किए थे दोस्तों ये मार्केट शेयर से रिलेटेड डाटा, तो उसे वहाँ से हमने ये मार्केट शेयर का डेटा लिया है दोस्तों। तो इन टॉप 3 प्लेयर्स की बात करें तो 70% मार्केट कंट्रोल करते हैं दोस्तों इस सेक्टर में। वहीं ईज माई ट्रिप की बात करें आगे दोस्तों, तो ये अभी एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को और इनकी प्रेजेंस अब ग्लोबली भी आ चुकी है दोस्तों। इट हैज़ प्रेजेंस इन US, थाईलैंड एंड फिलीपींस, सिंगापुर, दुबई एंड UK।
तो देखा जाए दोस्तों तो ग्लोबली काफ़ी अच्छी कंट्रीज में इनकी रीच हो चुकी है दोस्तों, इनकी प्रेजेंस अच्छी अच्छी कंट्रीज में है। तो यहाँ से देखें दोस्तों तो ये आगे अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं और ये तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो ट्रैवल इंडस्ट्री है दोस्तों ये बूम कर रही है। और अगर अभी बात की जाए तो हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम जिस तरह से देखी जाए अभी लोअर साइड में है, हम इमर्जिंग कंट्री है दोस्तों। तो जैसे ही हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हम ग्रो करेंगे, तो वैसे ही दोस्तों ये इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर के हाथ में दोस्तों जब डिस्पोजेबल इनकम आएगी तो वो उसका यूज़ ट्रेवल में ज़रूर करेंगे। और ये इंडस्ट्री अभी अगर देखा जाए करंट सिचुएशन में तो काफ़ी बूम कर रही है और इस इंडस्ट्री का फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है दोस्तों। तो ऐसे में ये बिजनेस मॉडल की बात करें इस कंपनी का दोस्तों तो बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। फ्यूचर में इसमें ग्रोथ काफ़ी दिख रही है दोस्तों। और अभी अगर अपनी कंट्री की स्पेशली बात की जाए तो अपनी कंट्री में अभी बहुत ही अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, अपनी कंट्री में ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकती है। अब बारी है दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की। हम लॉन्ग टर्म में इसके फंडामेंटल्स देखेंगे कि ये लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने कैसे ग्रो किया है। तो अगर 2018-19 से बात करें दोस्तों तो इसकी रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह से हुई है, तो 2018-19 में इसके रेवेन्यू था 101 करोड़, वहीं आज बढ़कर हो गया है दोस्तों 463 करोड़ के आसपास। ये दोस्तों डाटा है TTM ट्रेलिंग 12 मंथ का, क्योंकि दोस्तों अभी जो लास्ट रिजल्ट आया था उसका इस कंपनी का वो दिसंबर 2023 का आया था। अभी दोस्तों Q4 का रिजल्ट इस कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है। जब इस कंपनी का Q4 मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो उसको डिस्कस जरूर करेंगे। अभी ये डेटा 463 करोड़ TTM का है दोस्तों। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच इसका जो रेवेन्यू था 463 करोड़ था। वही 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में देखें तो वहाँ 430 करोड़ इसका रेवेन्यू था। वहीं अगर लॉन्ग टर्म में इसका CAGR देखें कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्या रही है, तो 5 साल में इसका CAGR रहा है 34%। 5 साल के पीरियड में इसका रेवेन्यू 34% CAGR से ग्रो किया है दोस्तों। वहीं 3 साल के पीरियड में बात करें तो 45% की CAGR रही है रेवेन्यू में। वहीं लास्ट 12 मंथ की बात करें तो उसमें 23% की ग्रोथ दिख रही है। अब दोस्तों इस देखना होगा कि इसका मार्च का क्वार्टर कैसा आता है, उसमें ये अपनी रेवेन्यू फ्रंट में कितना ग्रोथ दिखाता है। और अभी अगर देखें दोस्तों तो लास्ट 5-6 साल में इसकी ग्रोथ अच्छी दिखाई देती है, रेवेन्यू फ्रंट में इसने अच्छा काम किया है दोस्तों। अब दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में इसका नेट प्रॉफिट 24 करोड़ का था, वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक बढ़कर 147 करोड़ रुपए हो गया दोस्तों। और अगर अभी TTM की बात करें लास्ट 12 मंथ की तो ये 167 करोड़ है। तो नेट प्रॉफिट फ्रंट में बात करें तो इस कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है ओवर द ईयर्स। अगर इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो दोस्तों 5 साल के पीरियड में इसका CAGR ग्रोथ है 103% दोस्तों, जो कि बहुत ही अमेजिंग नंबर है। वही अगर 3 साल के पीरियड की बात की जाए तो इसका CAGR 64% है। 3 साल के पीरियड में 64% के CAGR से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो किया है दोस्तों। वही लास्ट 12 मंथ की बात करें तो 25% की ग्रोथ है इसके नेट प्रॉफिट पे। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई है पास्ट में इस कंपनी ने। और अभी जिस तरह का इसका सेक्टर है दोस्तों, जिस तरह का इसका काम है, इस सेक्टर में ग्रोथ आगे भी अच्छी रहने की संभावना है। तो फ्यूचर में भी ऐसी ही ग्रोथ आ सकती है दोस्तों। तो बिजनेस मॉडल और इसके फंडामेंटल्स को देखा जाए तो इसके नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, इसका बिजनेस मॉडल भी शानदार है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के जो शेयर होते हैं जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, जिसके नंबर्स अच्छे हों, जिनका फंडामेंटल्स लगातार एक कंपनी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट अपना ग्रो भी कर रही है, तो ऐसे शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होना चाहिए, जो कि हाई ग्रोथ कंपनियां होती हैं। और अभी स्मॉल कैप कंपनी है ये, इसका मार्केट कैप अभी भी 8,000 करोड़ से कम है दोस्तों। तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाता है दोस्तों लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के वैल्यूएशंस को देख लेते हैं। इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी का मार्केट कैप 7,840 करोड़ रुपए है, जो कि अभी भी स्मॉल कैप कंपनी है, अच्छी मार्केट कैप में मिल रही है दोस्तों। यहाँ से अच्छी ग्रोथ दिख रही है, तो यहाँ से ये कंपनी काफ़ी ग्रो कर सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे अभी इसको परचेज करना काफ़ी अच्छा डिसीजन रहेगा दोस्तों। वही करंट प्राइस की बात करें तो इसका करंट प्राइस 44 रुपये 20 पैसे है। वहीं 52 वीक हाई की बात करें तो वो 54 रुपये है दोस्तों, और 52 वीक लो 37 रुपये है। तो अभी ये शेयर अपने 52 वीक लो की साइड में मिल रहा है। और इसके PE की बात करें दोस्तों तो वो 47 है, जो कि रीजनेबल PE है इसके ग्रोथ को देखते हुए दोस्तों, क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और इसके PG रेशियो की बात करें, PE को इसके ग्रोथ के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो 0.73 है। इसमें हमने
3 साल के प्रॉफिट ग्रोथ से डिवाइड किया है दोस्तों। तो पीजी नंबर बहुत ही अच्छा है, यह दिखाता है कि कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो ऐसे में इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में दोस्तों। वहीं आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है अपनी इक्विटी पे। 47% का इसका आरओई है, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर है दोस्तों। अब दोस्तों हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो हम मार्च 2021 से, इसी समय दोस्तों इसका आईपीओ आया था मार्च 2021 में, वहाँ से लेके अभी मार्च 2024 तक इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देख लेंगे दोस्तों। अभी इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट नहीं है, लेकिन जो शेयर होल्डिंग होता है वो पता लग जाता है कंपनी का कि उसका भी शेयर होल्डिंग कितना है। बाकी रिजल्ट इसका बाद में आएगा दोस्तों। तो अगर इसके प्रमोटर्स की बात की जाए तो मार्च 21 में इसके प्रमोटर्स के पास 75% का होल्डिंग था, जो अभी 64% है। वहीं मार्च 2023 तक 75% ही इसका होल्डिंग था। अभी इस साल 11% इसने अपना स्टेक सेल किया है दोस्तों। वहीं एफआईआई की बात करें दोस्तों तो मार्च 2021 में 4% था, जो अभी 3% है, थोड़ी सी कमी आई है। वहीं डीआईएच की बात करें दोस्तों तो मार्च 2021 में आईपीओ की टाइम 11% की होल्डिंग थी दोस्तों। ये प्री आईपीओ नंबर रहे होंगे दोस्तों, जो कि आईपीओ के बाद घटकर 1% हो रह गए थे दोस्तों। वहीं उसके बाद थोड़ा सा नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आई है और अभी डीआईएच के पास 2% की होल्डिंग है दोस्तों इस कंपनी में। और पब्लिक की बात की जाए तो मार्च 2021 में 10% था पब्लिक की होल्डिंग, जो अभी 30% हो गई है। नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग की बात करें तो 47,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे दोस्तों मार्च 21 में, जो अभी बढ़कर लगभग 7,47,000 शेयर होल्डर्स हो चुके हैं। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी हेल्दी दिखाई देता है दोस्तों। प्रोमोटर्स के पास मेजर स्टेक है, वहीं एफआईआई डीआईएच भी हैं इसमें शेयर होल्डर्स, और पब्लिक के पास भी ठीक ठाक इसमें शेयर होल्डिंग है। तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसके वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल दिख रहे हैं। ये कंपनी अंडर वैल्यूड दिख रही है, अभी इसका प्राइस काफ़ी गिरावट में मिल रहा है। और इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए वो भी शानदार हैं। ओवर द ईयर्स इस कंपनी ने चाहे रेवेन्यू के फ्रंट में देखें या फिर नेट प्रॉफिट के फ्रंट में देखें, दोनों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। वहीं अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है इसका, जो कि बूम कर रहा है। ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों तो ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी बूम कर रहा है ये बिजनेस। और अपनी कंट्री की बात करें तो अपनी कंट्री जैसे जैसे ग्रो होगी, यहाँ ये बिजनेस काफ़ी बूम करेगा और इसमें बहुत ही अच्छे चांसेज हैं इस कंपनी के ग्रो करने के। तो ऐसी कंपनी को हमें अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों, और इस तरह की कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकती है दोस्तों। वहीं अगर कुछ निगेटिव्स की बात करें दोस्तों तो इसका मार्केट शेयर अभी थोड़ा कम है दोस्तों, वहाँ इसको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। और इसको कंपटीशन सीधा मेक माई ट्रिप से मिलेगा दोस्तों, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। मेक माई ट्रिप यूएस में लिस्टेड कंपनी है, उसका मार्केट शेयर भी यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा है, 54% के आसपास है। तो उससे क्या ये कंपनी कम्पीट कर पाएगी और कितना मार्केट शेयर उसका ग्रैब कर पाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों इस कंपनी के प्राइस मूवमेंट की बात करें तो इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी वो मार्च 2021 में हुई थी। 19 मार्च 2021 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी दोस्तों एक्सचेंजेस पे, और उस समय जो इसका प्राइस था ये कंपनी लगभग 13 रुपये के आसपास लिस्ट हुई थी। वहाँ से देखा जाए दोस्तों तो ये कंपनी दिसंबर 2022 के आसपास अपना हाई मारा था दोस्तों। दिसंबर 2000 के पास इसका जो हाईएस्ट लेवल था वो 65 रुपये के अराउंड था। तो वहाँ से देखा जाए तो ये कंपनी 5 गुना लगभग हो गई थी। तो लिस्टिंग से दोस्तों मार्च 2022 तक बहुत ही अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने दिए। 1.5 साल के अंदर अंदर दोस्तों इस कंपनी ने इन्वेस्टर्स के पैसों को 5 गुना कर दिया। वहीं उसके बाद बात करें दोस्तों तो वहाँ से इस कंपनी के शेयर में करेक्शन आया दोस्तों, और देखा जाए तो अभी इसमें लगभग 40% का करेक्शन आ चुका है और अभी ये लगभग 44 रुपये के आसपास अवेलेबल है दोस्तों। और अगर लिस्टिंग से अभी तक देखा जाए, करंट प्राइस को देखा जाए दोस्तों तो 13 रुपये से 44 रुपये हो चुका है। और वहाँ से इसके रिटर्न कैलकुलेट करें दोस्तों तो लगभग 277% के रिटर्न है, यानी कि इसने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग 3.5 गुना कर दिया है दोस्तों। तो ओवरऑल रिटर्न भी अच्छे हैं और मार्च 2022 तक तो बहुत ही शानदार 1.5 साल के अंदर रिटर्न दिए थे। तो दोस्तों जिस तरह का इसका सेक्टर है और जिस तरह के नंबर ये कंपनी दिखा रही है, उससे हम आशा कर सकते हैं कि भविष्य में ये कंपनी और भी अच्छे रिटर्न दे सकती है, यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो आज के इस शेयर का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के एनालिसिस के साथ। नमस्कार दोस्तों।